पाकिस्तान की क्रिकेट में एक मर्तबा फिर ठीक ठाक गर्म माहौल है। फुल टाइम गर्मी चढ़ी हुई है भाई साहब हर किसी को, क्योंकि बॉबी भाई जो है वो 16 कर गए हैं 22 गेंदों के ऊपर और उसके बाद रुखसत हो गए। 259 पाकिस्तान ने पहले दिन किया है सेकंड टेस्ट मैच में रावलपिंडी के ग्राउंड पे। रन्स कम है 50-60 बड़े आराम से। और लाहौर की इतनी रैंक टर्नर हैं, पहले दिन ही इतना इतना गेंद ब्रेक हो रहा था। उधर आपने 313 की है, आज आप 260 भी नहीं अभी कर सके। 5 उधर भी आउट थे, 5 आज भी आउट हैं। अब कल आपने पहले नया गेंद फारग करना है और उसके बाद अगर आपकी लंबी पार्टनरशिप लग जाती है तो आप इस टेस्ट मैच में ज़रा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आएंगे। अभी आप ऐसा है नहीं। बाबर आजम से रिलेटेड जनाब हर कोई बात कर रहा है। आमिर सुहेल का ये मानना है कि बाबर आजम जो है जल्दी रन्स करने के चक्करों में है, उसको सेटल डाउन होना चाहिए, आए क्रीज पर टाइम ले, ठीक है, पक्का हो, चीज़ों को अपने इर्द गिर्द ज़रा फॉल आउट होने दे और उसके बाद अपने रन्स करे। उनका एग्जैक्ट जो है ना आमिर सुहेल की स्टेटमेंट वो ये है, बाबर आजम इज़ ट्राइंग टू स्कोर रन्स टू क्विकली, ही वांट्स टू गेट टू 50 नो टाइम, ही नीड्स टू स्पेंड टाइम इन द मिडल एंड बैट लाइक साउथ शकील, ही शुड टेक सम डिलीवरीज टू सेटल डाउन। बाबर आजम जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं आमिर भाई। पहले कौन सा बाबर आजम ने टाइम नहीं दिया, मैं अभी आपको बता देता हूं सर। बाबर आजम ने जनाब 16 गेंदें और 16 रन्स किए हैं 22 गेंदों के ऊपर आज, 72 का स्ट्राइक रेट। पिछली इनिंग्स में लाहौर टेस्ट मैच की सेकंड इनिंग्स 42 किए 72 बॉल्स के ऊपर 58.3 का स्ट्राइक रेट, ठीक है, ये ठीक ठाक गेंदें हैं 72, ठीक है। अच्छा उसके बाद 48 रन्स 48 बॉल्स 23 रन 47.91 का स्ट्राइक रेट। अब ये तो टाइम लिया ठीक ठाक, अच्छा अंडर 50 का स्ट्राइक रेट है। उससे पीछे वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट मुल्तान की सेकंड इनिंग्स में 67 बॉल्स के ऊपर 31 46.26 का स्ट्राइक रेट। बाबर आजम ठीक ठाक टाइम ले रहा है, ऐसा नहीं है वो टाइम नहीं ले रहा। जहाँ पर उसको आउट होने वाला गेंद नहीं पड़ता वहाँ पर वो टाइम ले रहा है, लेकिन वो उसका फ़ायदा नहीं हो रहा, उसके रन्स नहीं निकल रहे। तो मेरे सामने तो ये जो बाबर आजम हिलजुल कर रहा है ये ठीक है, कुछ करे। वो जो टाइम लेकर आप करते हैं वो इतना टाइम ले जाता है कि बाबर आजम को वैसे ही जंग लग जाता है। वो टाइम लेकर भी कुछ नहीं कर पा रहा। तो कम अज़ कम चलो ठीक है, कुछ आए, कोई बल्ला शल्ला फेरे, कोई समथिंग, कुछ चौका शौका लगेगा, कोई कॉन्फिडेंस बेहतर होता है, कोई समथिंग। ये अलहदा बात है भाई साहब कि 1 2 तीसरा साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट पाकिस्तान में ना जो पिछले 3 टेस्ट मैचेस हैं इसको मिलाकर, मैं इस वाले की बात कर रहा हूँ लाहौर वाले को साइड पे करके, ठीक है, ये पिंडी वाला, इससे पिछली सीरीज़ में 2021 में पिंडी और कराची वाले दो टेस्ट मैच 4 मरतबा केशव महाराज ने सेम गेंद पर आउट किया बाबर आजम को, सेम बॉल 4 मरतबा। टेक्निकल फेलियर, वो ठीक नहीं हुआ। 2021 में जिन गेंदों पर आउट हो रहा था महाराज की, 2025 में भी उसी गेंद पर आउट हो रहा है सरकार। अच्छा एक ये अजहर महमूद की स्टेटमेंट सुनो, बाबर आजम विल बी बैक टू हिज बेस्ट। 31 साल का हो गया, रिफ्लेक्सेस आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे हैं। कांट यू सी, हम फुद्दू हैं, अन्ने हैं, हमें नजर नहीं आ रहा। बाबर आजम जब आया था तब भी वो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल करता था, लेग स्पिनर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल करता था। 2015-16 में जब आया था, आज भी करता है। 10 साल होने वाले हैं, हो गए हैं बल्कि। अच्छा आगे लिख, अजहर महमूद साहब कह रहे हैं ही हैज़ वर्कड हार्ड ऑन हिज वीकनेस। किथे, अभी बता रहा हूं यार, केशव महाराज उसको 4 मरतबा आउट कर चुका है 2 टेस्ट सीरीज में, एक ही गेंद के ऊपर 1 2 3 टेस्ट मैचेस में। 3 टेस्ट मैचेस में 4 मरतबा केशव महाराज ने एक आर्म बॉल 3 LBWs, एक आज कैच पकड़ा दिया। अच्छा ही वॉज स्ट्रगलिंग अगेंस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर्स एंड वी हैव वर्कड ऑन इट। खोते का सिर वर्कआउट किया आप लोगों ने, खोते का सिर, टके का वर्कआउट नहीं नजर आ रहा। क्या यार मारती है बिला वजह में आप। वो जो, फिर मैं पर्सनल बात नहीं करना चाहता, वो जो आप प्लेयर्स को ना वो देते हैं ना वो ज्ञान साइकोलॉजिकल, वो फैमिली टाइप का, इससे मिलना है, इससे नहीं मिलना है, इसको इंटरव्यू देना है, इसको नहीं इंटरव्यू देना, अपना उसी पर रहे। क्रिकेट की तो मां पैण एक कर दिया आप लोगों ने। कौन सा वर्कआउट नजर आ रहा है भाई, जरा मुझे बताना यार। हर इनिंग में उम्मीद लगाते हैं यार आज कुछ कर ले, आज कुछ कर ले। 2021 की वीकनेसेस 2025 में भी नजर आ रही हैं। तो 4 साल में कौन सा वर्कआउट हो रहा है ये जरा मुझे बताएं ना। आई हैव नो आइडिया किस चीज पे वर्कआउट हो रहा है भाई।
8 महीने बाद टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है, बीच में उसने कोई ना कोई डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है ना कुछ और। कहां से वर्कआउट हो रहा है, किधर वर्कआउट हो रहा है, नेट्स में। अजीब बातें करते हैं यार, थ्रोअर फेंक फेंक आप लोगों ने, जैसे कहते हैं बस पेस का आदी बनाओ, पेस का आदी बनाओ। भाई साहब डोमेस्टिक क्रिकेट उसमें जाना पड़ेगा, क्यों नहीं आप लोगों को समझ आ रही। बैट पीछे होता है, टांग आगे होती है, चलता फिरता है एलबीडब्ल्यू केस। बल्ले से लग जाए ठीक है तो इतना फ्रंट फुट स्ट्रेच है कि बल्ला जो है वो बैलेंस में ही नहीं होता। मिडल पे लग जाए तो सीली मिड ऑफ पे कैच, ना एज लग जाए तो स्लिप में कैच। इतना स्ट्रेच आउट बॉडी होती है, इम्बैलेंस पीछे स्टंपिंग का चांस अलग से। रैंक टर्नर्स बना रहे हैं और बाबर आजम को आपने अभी तक ये नहीं बताया कि भाई इस पे तेरी बैक फुट की गेम चलेगी। कहां किसको बता रहे हैं आप यार। वो जॉर्जी वो मार गया बैक फुट पे यार, खेल खेल के आपको इतने बड़े, मतलब लाहौर का तो विकेट यार, वो फर्स्ट इनिंग में देखा था उसने सेंचुरी मार दी आपको, और सेकंड इनिंग्स में उसको शाइन का इन स्विंगर ले गया था, वरना फिर उसने आपके स्पिनर्स को शायद वो खेल ही लेता समहाउ द अदर, क्योंकि वो बैक फुट पे उसकी गेम बिल्कुल ठीक चल रही थी। रिगल्टन को देखें, बैक फुट की गेम है, कोई नहीं फ्रंट फुट निकालना है, और स्पिनिंग ट्रैक के ऊपर तो फ्रंट फुट निकाल कर जिस तरह बाबर खेल रहा है वो सिटिंग डक है भाई, सिटिंग डक है वो। ये कहते हैं बाबर आजम के ऊपर काम किया। बाबर आजम को तो जैसे कहते हैं खोचल ही आप लोगों ने लगवाया है। बाबर आजम के ऊपर कोई काम नहीं हुआ। आमिर भाई के साथ विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मेरा डिसएग्रीमेंट ये है कि बाबर आजम जितनी मर्जी गेंदे खेल ले, आप सऊद शकील के साथ उसको कंपैरिजन करें, सऊद शकील की बैटिंग टेक्निक देखें, वो लेट जाता है, वो इतना लंबा टांग निकाल कर राइट टू द पिच ऑफ द बॉल आता है और ऑलमोस्ट उसका बैट, उसकी बॉडी, उसकी टांग एक जिसे कहते हैं लाइन में आपको नज़र आते हैं, एक हाइट के ऊपर वो इतना लेट कर गेंद को डिफेंड कर लेता है। उसकी स्पिनर्स के अगेंस्ट बैटिंग टेक्निक इस टाइम पाकिस्तान की टेस्ट टीम में मुझे सबसे बेस्ट लगी है। फिर ऊपर से वो झाड़ू बड़े ज़बरदस्त फेर लेता है, स्वीप शॉट, उन पर वो बाउंड्रीज भी निकाल रहा है, गैप्स बड़े अच्छे वो फाइंड कर लेता है यार। उस स्पिनर्स के अगेंस्ट उसकी टेक्निक बहुत डिफरेंट है, बाबर आजम की बहुत डिफरेंट है। सऊद शकील अगर अपना फ्रंट फुट निकालता है तो आप चेक करें, वो पूरी कोशिश करता है कि जो गेंद स्टंप्स में आ रही है ना उस पर वो इतना लंबा नहीं निकलता, क्योंकि उसे पता होता है कि भाई इम्पैक्ट जो है अगर मेरे पैड पर हो गया मैं सीधा एलबीडब्ल्यू केस है। वो निकालता है टांग जो बाहर पड़ती हैं गेंद, कि अगर मेरे पैड पर इम्पैक्ट हो भी गया तो इम्पैक्ट आउटसाइड हो जाएगा, मैं एलबीडब्ल्यू नहीं हूँगा। इतनी सी चीज़ आप लोगों को नज़र ही नहीं आ रही। सऊद शकील की स्पिनर्स के अगेंस्ट बैटिंग ग्रिप बहुत अच्छी है। तीन विकेटों की जो लाइन है ना सर, सऊद अगर उसमें सीधा विकेट के अंदर गेंद आ रहा है वो कभी भी टांग बहुत ज़्यादा निकाल कर नहीं खेलता, वो जैसे कहते हैं बैक फुट के ऊपर, ठीक है, कोई आगे पीछे नज कर दिया, नहीं तो स्वीप शॉट खेल दी, वो इस तरह कर करके उन गेंदों को मैनेज करता है। ये जो ऑफ स्टंप के चैनल से बाहर गेंदें होती हैं वो उन पर लंबी टांग निकालता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर मैंने विकेट टू विकेट आने वाली गेंद पर लंबी टांग निकाली और मेरे पैड पर लग गई विद इन नो टाइम। लेकिन यहाँ पर आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद का ये चक्कर है कि वहाँ पर उसके पैड पर लग भी गई तो इम्पैक्ट चूंकि आउटसाइड ऑफ स्टंप होगा, एलबीडब्ल्यू का केस नहीं होगा। आप कैसे कह रहे हैं कि वो सऊद शकील की तरह अपने आओ? सऊद शकील का स्पिनर्स को अगेंस्ट खेलने का मैकेनिज्म ही बहुत डिफरेंट है, बाबर आजम का वो है ही नहीं। सऊद की तो बैक फुट की भी बैटिंग अच्छी है, बाबर आजम की बिल्कुल ही नहीं है। उसका स्वीप शॉट देखें, 10/10 स्वीप शॉट मारता है वो सऊद शकील, बाबर आजम के पास स्वीप शॉट है ही नहीं सिरे से। वो 10 सालों में स्वीप शॉट नहीं डेवलप कर सका यार। और मुझे कहते हुए अफसोस होता है कि पाकिस्तान दुनिया की क्रिकेट का सबसे बेस्ट स्वीप शॉट खेलने वाला बैट्समैन आपके कराची में रहता है, बाबर आजम उसके पास नहीं गया कि मुझे स्वीप शॉट सिखा दें। यूनस खान, जिससे कुमार संगकारा ने स्वीप शॉट सीखी, जिससे मेरा ख्याल है पता नहीं एक और भी बड़ा नाम है शायद एबी डिविलियर्स के कौन, कुमार संगकारा का तो मुझे पता है, उसने तो स्पेशल यूनस खान से क्लासेस ली थी स्वीप शॉट की। एक और भी कोई बड़ा नाम है मेरे जहन से निकल गया, शायद ABD था, स्वीप शॉट यूनस खान से सीखी है। बाबर आजम नहीं सीख सकता था? करने को 100 काम हो सकते हैं, बस इनसे ज्ञान पहलवा लो। बहुत काम हो रहा है, बहुत काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है बताएं ना ज़रा, कोई फुटेज ज़रा हमें भी दिखाएं। कोई काम नहीं हो रहा सरकार, काम हो रहा होता नज़र आता है।
बिल्डिंग बन रही हो नज़र आता है, ईंटें लग रही हो नज़र आता है, कुएं में से लोग पानी निकाल रहे हो नज़र आता है। कोई कहे ना कुएं से पानी निकाल के आ रहा हूँ, तो वो उसके हाथ में मटका होगा, कोई बाल्टी होगी, कोई कुछ होगा जिसमें वो पानी लेकर आ रहा होगा, नज़र आता है कि हाँ सही कह रहा है। इधर कह रहे हैं काम हो रहा है, काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है? खोते का सिर काम हो रहा है। उसी तरीके से आउट हो रहा है जिस तरीके से वो 2020-21 में आउट होता था। तो काम किधर हो रहा है? वही वीकनेसेस हैं, वही प्लेइंग स्टाइल है। पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस को फुद्दू लगाना बंद करो आप सारे यार। मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हैं, टकेगा इनमें से किसी को काम नहीं आता। ये अच्छे प्लेयर्स थे, बट ये कोचेस बिल्कुल ज़ीरो हैं, नल्ले हैं, फारिग हैं। पीस आउट।